नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। दुष्यंत की इन पंक्तियों को चरितार्थ करते हुए इससे मजबूत तस्वीर और क्या हो सकती है। ज्ञान के दीपक दीवारों पर सजाए गए हैं, दीवारें ब्लैक बोर्ड और पूरा गांव ही क्लासरूम बन गया है। कहीं बच्चे ABCD पढ़ रहे हैं, तो कहीं ONE1। कोरोना काल में लगभग 1.5 साल से जहां देश भर के सभी स्कूल बंद हैं, झारखंड के दुमका जिले का यह स्कूल अपने अनोखे अंदाज में अभी भी चल रहा है। दुमका जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर जरमंडी ब्लॉक के डुमरथार का उत्क्रमित मध्य विद्यालय भी देश के सभी स्कूलों के साथ बंद हो गया। लेकिन फिर स्कूल के हेडमास्टर डॉक्टर सपन कुमार को यह चिंता सताने लगी कि छोटे बच्चों को यदि पढ़ाया नहीं गया तो वे सब कुछ भूल जाएंगे। शिक्षा एक निरंतर प्रक्रिया है। 1 साल का गैप बच्चों को कई रूप में प्रभावित करेगा। बस इसी सोच के साथ उन्होंने कोरोना से बचाव के साथ साथ शिक्षा देने का जुगाड़ लगाया। स्कूल के 290 बच्चों के लिए दीवारों पर दर्जनों ब्लैक बोर्ड बनवाए। सभी बच्चों को एक एक ब्लैक बोर्ड दिया, घूम घूम कर सबको पढ़ाना शुरू किया। कोरोना महामारी के कारण पूरी दुनिया में स्कूल कॉलेज बंद है, लोग घर में डूब के पड़े हैं। उस परिस्थिति में 2020 से ही झारखंड प्रदेश के आदिवासी बहुल गांव दुमका जिला के जरमुंडी प्रखंड के डुमरथर में 2020 से ही हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। हमने बच्चों के लिए गांव के गलियों में ही, उसके द्वार पर ही सभी बच्चों के लिए ब्लैक बोर्ड बनवा दिया। और सबसे बड़ी बात है कि पढ़ाई का जो भी TLM है, हिंदी अंग्रेजी में हमने दीवारों पर बना दिया ताकि बच्चे अपने घर के द्वार पर ही पढ़े। लेकिन जब दूसरा लहर आया, दूसरे लहर में काफ़ी खतरा था, लोगों को घर में ही रहने की सलाह दी गई, कोविड-19 के नियम का पालन करना था। हम इस गांव से दूर में रहते हैं, हमसे भी बच्चों को संक्रमण का खतरा था। उसको ध्यान में रख करके इस दूसरे वेव में हमने एक तरीका अपनाया कि बच्चे जब अपने घर के द्वार पर ही ब्लैक बोर्ड बना हुआ है, पढ़ने का पूरा साधन है, तो कोई टाइम टेबल नहीं। बच्चों को हमने कहा कि जब तुम्हारी इच्छा हो तब तुम अपने गलियों में पढ़ सकते हो। बच्चे बहुत अच्छी तरीके से प्रत्येक दिन अपने गलियों में निकलते हैं, अपने द्वार पर निकलते हैं। जो भी उसको पढ़ने में जो भी रुचि है, हिंदी अंग्रेजी गणित, वो पढ़ते हैं। सवाल है कि सपन कुमार ने ऑनलाइन पढ़ाने की तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया। जवाब है, गांव में इंटरनेट, बिजली की स्थिति और हर घर में एंड्रॉयड फ़ोन का न होना, ये सब कुछ प्रतिकूल स्थितियों के कारक हैं। और शिक्षण का सबसे बेहतर तरीका तो यही है जो सपन कुमार कर रहे हैं। गांव में 4 ऐसे स्पॉट चुने गए जहां 50 के बैच में रोटेशन के आधार पर छात्रों को बुलाया गया। चूँकि तरीका नया था तो बच्चों में स्कूल जाने का उत्साह बना रहा। सभी बच्चे स्कूल की ड्रेस पहनकर आते हैं, बाकायदा अटेंडेंस लगती है। चारों स्थान पर स्कूल के 4 टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं। हेडमास्टर साहब घूम घूम कर पूरी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखते हैं। और ऐसे चलता है डुमरथार का ओपन स्कूल। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में हमारे विद्यालय की जब चर्चा उन्होंने की थी तो हमारा काफ़ी उत्साह बढ़ा था और हम दुगने उत्साह के साथ लगातार काम कर रहे हैं। 31 जनवरी 2021 को उन्होंने मन की बात में हमारे इस कार्य की प्रशंसा की थी। साथ ही हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने भी हमारे इस कार्य की प्रशंसा की है। नीति आयोग ने भी प्रशंसा की है। हमको अपने जिला के उपायुक्त महोदया और अपने शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारी का काफ़ी सहयोग मिल रहा है और बच्चे यहाँ लगातार काफ़ी पढ़ रहे हैं। इस इनिशिएटिव से, इस आइडिया से बच्चों को काफ़ी लाभ मिल रहा है। डॉक्टर सपन के इस प्रयास ने देश भर के लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। लोग डॉक्टर सपन के इस प्रयास की सराहना कर रहे हैं। डॉक्टर सपन का यह प्रयास शिक्षा की दिशा में क्रांति की तरह दिखा जाना चाहिए। बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित समाज को उन्होंने रास्ता दिखाया है। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in